कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। अभी इस बाबा के बोली का सिर्फ आपने मजमून सुना है, वह भी शुरुआती। जब आप पूरा सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यह बाबा नहीं लंपट है। इसकी भाषा शैली, इसके बोलने का अंदाज बॉलीवुड सिनेमा के सी ग्रेड के कॉमेडियन से कुछ अलग नहीं है। अगर आपको ज़्यादा समझना है तो भोजपुरी का वह सिनेमा देखिए जहाँ की इस तरह की भाषा का बहुत इस्तेमाल होता है, जीभ और दांत दबा के। करीब करीब उसी अंदाज में यह बाबा बोलता है। सवाल इस बाबा पर है, लेकिन उससे ज़्यादा सवाल उस समाज से है जो सामने बैठा है, जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के संभ्रांत होंगे, कहने को वीआईपी होंगे, कहने को ऊंचे दर्जे के भी होंगे। लेकिन जरा सोचिए कि यह बाबा जिस तरह की भाषा बोलता है एक समुदाय को लेकर, इसकी भाषा शैली कहाँ से संत की है, लंपटों से कैसे यह अलग है और क्यों नहीं यह गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह सरेआम 2 टके का बाबा जो दूसरों की बदौलत पलता है, गरीबों की जेब से पैसा वसूली करके ये यहाँ मंचासीन है। वह कहता है हिंदुओं हथियार उठा लो। इसके शिवराज सिंह चौहान का बेटा विदेश में जाकर डॉक्टरी की डिग्री लेता है और शिवराज सिंह चौहान अफसोस करते हैं कि बेटे के कार्यक्रम में वह शामिल नहीं हो पाए और यह उन्हीं के राज्य छतरपुर में बैठकर कहता है हिंदुओं हथियार उठा लो सनातन धर्म के लिए। जरा पूछिए कि इसके बाप दादाओं ने कितने हथियार उठाए, शिवराज सिंह चौहान का लड़का क्यों नहीं उठा लेता, नरोत्तम मिश्रा का भतीजा बेटा जीजा साला क्यों नहीं उठा लेता। आखिर ये गरीबों के बच्चों के लिए ही हथियार और आतंकवादी बनाने पर यह बाबा संत क्यों तुले हुए हैं। अगर यह सवाल आपके जहन को नहीं कुरेदता, अगर यह बात सुनकर आपके दिल में सवाल नहीं उठता, तो आपको एक बार अपने मन को कुरेदना चाहिए कि आखिरकार किस वक्त में जी रहे हैं जब इन संतों का काम एक वक्त में भगवान का नाम लेना, शांति का प्रचार करना, धार्मिक आयोजन करना, यह सब था। आजकल यह आपके बच्चों को लंपटई, गुंडागर्दी, गोली मारना ये सिखा रहे हैं। यह सरेआम गुंडा बनने के लिए आपके बच्चों को उत्साहित कर रहा है। आखिर कौन सा सनातन धर्म है? क्या इस देश में कानून और व्यवस्था नहीं है? फिर ये पुलिस वाले, ये सेना वाले, आखिर ये जज, ये कलेक्टर, ये फौज पाटा हमारे टैक्स से क्यों पल रहे हैं जब हमारे आपके घरों के बच्चों को ही बंदूक उठाना है? यह सवाल बड़ा है और ऐसे बाबाओं से देश लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति ये बन गई है कि जो जितना लंपट और ख़राब भाषा का यूज कर सकता है, जिसकी भाषा जितनी गुंडागर्दी वाली हो सकती है, उसके लिए हमारे समाज में उतनी ज़्यादा तालियां बजने लगी हैं। इन तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आप मत भूलिए कि आपका घर भी लपेटे में आता है, आपकी भी बेटी है, आपका भी परिवार है, आपके छोटे बच्चे हैं। और अगर इन चीज़ों को प्रश्रय दिया जाता रहा तो यकीन मानिए कि अभी भी जिस तरह के हालात इस देश में बनते जा रहे हैं, उससे आप इनकार नहीं कर सकते कि आने वाले समय में आपके बच्चे भी इन लंपटों के गिरोहों में शामिल हो जाएंगे। इसलिए बचाइए अपने आप को और ऐसे बाबाओं को भेजिए जेल, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का अगर लड़का विदेश में जाकर डॉक्टरी की डिग्री लेता है तो आपके घर के बच्चे ने क्या गुनाह किया है और आप लोगों ने क्या गुनाह किया है जो इन लंपट बाबाओं के चक्कर में फंसकर हथियार उठाने की बातों को सुन रहे हैं। बल्कि इनकी जुबानों को बंद कीजिए, ऐसे बाबाओं का बहिष्कार करिए और इनको पुलिस के हवाले करिए। पुलिस अगर नहीं हाथ डालती तो उन्हें कानून का याद दिलाइए, उन्हें बताइए कि संविधान हमारे देश की रक्षा के लिए है, न कि इन बाबाओं के सांप्रदायिक और उन्मादी भाषणों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने के लिए।